बाबा जी को पहला सवाल उन्होंने किया। बाबा जी कहते इन्हां नाल साडा संबंध है, ये जिवें कोयल दे आंडे कावड़ी दे आलने दे विच बच्चे निकलदे आ, ये सेवक साडे ही ने, बच्चे साडे ही ने। गृहस्थी परिवारां दे घरे जन्म लैंदे आ, फिर ये साडे नाल रल जांदे आ। ये संबंध ने, संयोग ने। संयोग वियोग धुरों ही हो, मेला संजोगी राम, मेले संजोगा दे। दूजा उन्होंने कहा जी खंड पाठ कई गुरुद्वारे कराउंदे आ, कई घरे कराउंदे आ, इहदा फर्क की है? घर विच पाठ कराउण दा ते गुरुद्वारे कराउण दा अंतर की है? बाबा जी कहते जे तां घर च कर सकीए फिर तां घरे कराउण दा बहुत ज्यादा अंतर है, ते जे घरे मर्यादा नहीं रख सकते, घरे नहीं करा सकते, फिर गुरुद्वारे जाके पूरियां सेवा निभा के कराओ। बाबा जी ने फिर वचन कीते भी एक दे नाल जीरो ला दिए तो किन्ने बन गए? 10। जीरो तो जीरो ही ना, उनकी कीमत एके नाल पैनी है, एके तो बगैर उनकी कोई कीमत नहीं। कहते एक दे नाल जीरो ला दिए 10, हुण एक ही है, पर एक दे नाल एक ला दिओ ते 11 है। एक ही है। एक दे नाल होर एक ला दिओ, दो दे नाल फिर 111, 10 गुणा वध जांदा है। जे नाल लगे तो इहदी 10 गुणा कीमत है। कहते एक दे नाल जीरो लाउण नाल जिन्नियां जीरो लाई जाओगे उन्ना फल वधी जाना है। कहते ने एक फाड़े गुरुद्वारे खंड पाठ पैसे दे आओ, तुहाडा खंड पाठ हो गया, ये तो एक फाड़े। जे तुसी रह के सेवा पूरी कमाईए, बाणी सुनीए, पाठियां दी सेवा कीतीए, ते तुहानू 10 गुणा फल मिलेगा, 10 पाठां दा फल। कहते जे तुसी घर विच गुरु ग्रंथ साहिब दा खंड पाठ कराया ना, घरे सारियां सफाइयां कीतियां, सारे कमरे सवारे, पाठियां दी रहैश दे प्रबंध, संगत दे प्रबंध, गुरु साहब दे कमरे दे। कहंदे भाई फिर तुहाडे घरे गुरु ग्रंथ साहब आए, एके दे नाल जीरो लागी, इन्ना फाले घरे कराउण दा ते गुरुद्वारे कराउण दा। इत्थे गुरु साहब दे चरण पाउण नाल ही 10 गुणा फल वध जांदा है। ते जदों कहंदे सारे परिवार ने सेवा कर ली रज रज के, ते कहंदे फिर एक तां गुरु साहब दे आपां कराया है पाठ, दूजे गुरु साहब ने घरे पाए चरण, ते तीजा आपां रज रज के सेवा ते पुण्य दान कीते आ। इंदा कहंदे बाबा जी कहंदे एक जीरो फिर होर लग गई, इंदा तुहानू 100 गुणा फल हो गया, 100 गुणा। सारा परिवार ही जुड़ जाता है ना घर च गुरु साहब आउण नाल। जिन्ने परिवार दे बच्चे होण, बीबियां होण, सब दी रुचि लग जाती कि पाठ हो रहा है। बाबा जी ने समत दिती कि जिन्ना तुसी वधाई जाओगे, जिन्ना सेवा वध करी जाओगे, उन्नियां जीरो लगदियां जाणगियां। एक संपड़ पाठ होया ते एक जीरो नाल लगी कि गुरु साहब दे चरण पए, पाठी सिंह आए, उन्हां दी घरे सेवा मिली, चरण पए, 10 गुणा फल हो गया।
ते आ संगत ने रोज आण के हरी जस कीता रहन सवाइयां होइयां ते ये भाई 100 गुणा फल हो गया। 100 गुणा फल। ये बाबा जी ने उन्हां फौजी अफसरां नूं बचन कीते। मैं कोल पोथी लैके बैठा सी छोटी उम्र च, ते बाबा जी कहते सी जिन्नी तुहाडी भावना श्रद्धा प्यार है ना, पहले तो गुरु साहब आ गए, दूजा अखंड पाठ हो गया, तीजा आपां सेवा करनी है, ते जे कीतियां श्रद्धा नाल भावना नाल ते फिर एक 0 होर लग गई। 1000 गुणा फल हो गया जे साडियां श्रद्धा ते भावना ते चाह नाल जुड़ गए। डॉक्टर बाबा जी दे कोल महाराणी पटियाले तो राज माता जाके बेनती की थी कि बाबा जी असी पाठ करवाना है। आखो श्री ते सानू पाठी सिंह दिओ। बाबा जी कहते बीबा असी पाठी भेजते नहीं बाहर। बाबा जी जाते आ सब जगह पाठी। बाबा जी कहते नहीं, राजियां महाराजियां दे बेअदबियां हो जांदियां, असी पाठी नहीं भेजते, साडे कोल पाठी है नहीं। कहते बाबा जी कृपा करो भी पाठ कराउणा है। बाबा जी कहते पाठी सिंह जाते आप ही नहाउंदे आप ही खांदे आ, राजे राणियां तो वेखदे नहीं भी इन्हां नूं प्रसादा छकाउणा है, इशनान कराउणा है, बह के बाणी सुननी, कीर्तन सुनना है। इस करके असी वड्डे लोकां दे घरां च पाठी भेजने बंद कीते होए ने कि मर्यादा नहीं रखते, पाठियां दी सेवा नहीं करते, सत्कार नहीं करते, बाणी नहीं सुनते। कहते नहीं बाबा जी असी पाठी तां तुहाडे तो ही लैणे आ, जिवें जाणदे हो साडे पाठ कराओ, असी तन मन वार देंगे। बाबा जी हुण पक्किया करी जांदे आ राज माता नूं। बाबा जी नूं बार बार बेनती कीती जी कृपा करो, पाठी सिंह दिओ ते पाठ तुहाडे तो ही कराउणा है। असी सेवा सारियां राणियां सेवा करनगियां, राजकुमार बच्चे भी सेवा करनगे, राजा भी सेवा करेगा, बाणी भी सुनागे, जो तुसी कहा सी कोई शिकायत नहीं आएगी। बाबा जी कहते फिर असी बुला लेने पाठियां नूं, कोई योग पाठी मिले तो फिर देंगे। बाबा जी ने एक सेवादार नूं भेजिया, जाओ भी दानस नूं बुला के लियाओ माणू क्याले नूं। ते सेवादार भी बड़े हुशियार हुंदे हैं ना, उन्हें जांदियां ही दसता भी राजे दे भेजना तुहानूं पाठ करना। वो तो मिंटा जी पूरा जथा इकट्ठा हो गया, सारा जथा इकट्ठा होके बाबा जी गुरु साहब की सेवा करके ना भोग लवा के चाह दा, शाम के समय सतगुरां नूं चाह दा भोग लवा के प्रकाश करके विछाई करके जदों भोग लवा के बाहर आए ने ते पाठी सिंह सामने खड़े। बाबा जी कहते भी ये किवें इकट्ठे होए फिरदे आ। पुछया भी तुसी किवें आए? कहते बाबा जी तुसीं सद्दिया सी। बाबा जी कहते साडा गड्डा खड़ा सी ना तुहाडे बगैर, भी तुहाडे बगैर साडा काम नहीं चलदा, तुहानूं सद्दिया सी। सानूं तां पता नहीं काहदे वास्ते सद्दिया। कहते बाबा जी वो राजे दे पाठ करन भेजना सी। कहते हाँ, राजे दा नाम सुन के किवें इकट्ठे हो गया है। गरीब दे घरे पाठ करन जाना होवे ते मूंह नक मोड़ दे। कहते वेख राजे दे घर पाठ करन, तुहानूं तां राजा बूहे ना चढ़न देवे। ये गुरु नानक दी मेहर है, गुरु नानक दा घर है, उधरों तुसीं जा रहे जी। कहते बाबा जी जिहो जे भी हाँ तुहाडे ही हाँ,
तुहाडी सेवा करनी, जिथे मर्जी तुसीं ही सेवा लैनी। बाबा जी कहते देखो सारे पाठियां नूं, राज घराणे विच राजे दे घर पाठ करन जाना है, साड़ी बदनामी ना कराओ। जे किसे पाठी ने एक रोटी तो वध रोटी खाधी, एक कौली तो वध कोई दाल सब्जी लई, किसे ने अख पट के वेख्या राजे राणियां वाल, कहंदे ने रौल तो उठ के भी सिमरन करना, किसे उलंघना कीती ना ते नक वड़ देंगे, असीं उत्थे ही होवांगे, लिहाज नहीं करांगे। राजे दे घर पाठ करन भेजना, किसे पाठी ने गलती की, इशनान मर्यादा ना पूरी रखी, कीर्तन विच ना बैठे दोनों टाइम, बद खादा पदार्थ, किन्नियां मर्जी राजा भेटा रखे, 1 रुपये तक हाथ नहीं लाउणा। हुण पाठियां नूं बाबा जी ने पूरे पक्कियां करता, पूरे ब्रह्म ज्ञानियां वांगू करता। पाठी सिंह वो 36 पदार्थ लिया के डरे हुए सी, बाबा जी कहते सेवा नहीं करते भी, राजे सेवा नहीं। उदों तो राज माता नूं राणियां नूं पूरा डराता, उधरों पाठियां नूं पूरा डर पाता। ये आ साडे काम कीते कुछ होर ने, जे वांग डोर महापुरख संभालण ते रंग ही कुछ होर है। साडे कीते भै रहत ने, जे साधु दे हथ वांग डोर होवे ते सारा कुछ भै विच। भरिया भांडा उछले भै विच रखो कज, साध संगत बिन भाव ना उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। डर तो बगैर भगती नहीं होंदी। साध संगत दे विच ही प्रेम डर भावना ये संगत विच ही लगदियां ने, दूजिया कोल है नहीं। भावें किन्ने वो बोलदे आ, किन्ने प्रचार करदे आ, किन्नी प्रेम की व्याख्या कर रहे ने, किन्नी भावना की व्याख्या कर रहे ने, उन्हां दीयां गल्लां ही ने। भावें वो भावना की व्याख्या करदे आ, भावें प्रेमा भगती की व्याख्या कर सकते आ, पर प्रेमा भगती उन्हां नूं नसीब नहीं। गोबिंद भाव भगत दे भुखे की व्याख्या कर सकते आ, पर भाव भगत उन्हां कोल है नहीं। बाबा जी ने पाठी सिंघां नूं पूरा ताड़ना की। इधर तो थाल सज के आउंदे आ, पाठी सिंह एक कौली लैंदे आ, एक प्रशादा लैंदे आ, बस हत्थ ते प्रशादा ते कौली, थाल पै रहिंदे आ। राणियां महाराणियां राजकुमारियां आण के मत्था टेकदियां ने, संगत विच बैठदियां। पाठी सिंह किसी की निगाह उपर नहीं जाती, पैरों तक ही रहिंदी। सारे पाठी सिंह पाठ बोल के करते हैं। किते कोई परिवार बैठा, वड्डा परिवार सी, किते कोई बैठा, किते कोई पाठ सुन ते पाठ प्रशादा छकाउण लगिया सारे लग जाते हैं। कोई भांडे मांजदा, सारे राज परिवार दे ने, कोई भांडे मांजदा, कोई भांडे जूठे चकदा है, कोई प्रशादा वरता रहा है, कोई पोचे ला रहा है, सब सेवा कर रही है राणियां। साध संगत जी पाठियां ने पाठ पूरा डर विच, कीर्तन च कोई मिनट नहीं लेट होया, पहलों ही बैठे होंदे आ कि बाबा जी ने कहा सी असीं उत्थे खड़े हाँ, जिन्ने गलती कीती उनदा तां असीं नक ही वड़ देना। ते रानी राज माता ने भी पूरी ताड़ना की कि फिर पाठी नहीं मिलने, जे कोई कमी रह गई तो वो डरी जाते भी पाठी कादे बने हुए आ। ना सौंदे, ना बहुता खांदे, ना किसे पासे देखते। बड़ा मन च चा आया, उन्होंने सारे पाठी सिंघां दे बिस्तरे, भांडे, बस्तर, माया दे ढेर लाता, गड्डी भर के समान रखता। माया भी खुले दिल नाल मत्था टेकी।
पाठी ਸਿੰਘਾਂ ने ना माया वल ना पदार्थां वल तकिया, भोग पाया, अरदास कीती, कहंदे जी पाठी सिंह वंडो तुसीं लवो। कहंदे नहीं, सानू हुक्म नहींगा, पाठ करन दा हुक्म है। सारा समान छड़ के पाठी सिंह नानकसर बाबा जी कोल चले गए। इधर राज माता ने वेख्या भी मैनू तो नाराजगी मिलेगी, कोई सेवा ही नहीं हुई, कोई भेटा नहीं पाठियां ने लई। सारा समान ट्रक च पाया ते गड्डी च पाया, सारा समान लद के राज माता जी बाबा जी कोल ले गए। नाल राजा भी, नाल राणियां महाराणियां सारियां। जिन्ना समान सारा बाबा जी दे कोल जाके रखता, मत्था टेकिया। शामां दे समय पहुंचे, सवेरे भोग पए सी। शाम दे समय कथा दे टाइम पहुंच गए। बाबा जी पाठी तुहाडे काहदे बने? कोई खादा ही नहीं, उन्होंने पता नहीं काहदे नाल जींदे सी। देवतियां वर्गे नीवियां पा के बैठते सी, किसी ने अख भर के वेखिया नहीं कौन है सामने। जद रौल तो उठदे सी, किसी दे हथ गुड़का हुंदा सी, किसी दे हथ माड़ा, कोई आसन ते समाधि लाई बैठा है। जे कीर्तन होना सारे पाठी कीर्तन दे विच, सारा पाठ पाठियां ने बोल के कीता, सारे परिवारां ने सुनिया। ते असीं इन्ना कुछ माया पदार्थ, साडा मन बड़ा खुश होया। साडे राज घराणे विच ठंड वरत गई, प्रजा तक सुख मिलना शुरू हो गया। पाठ दी शक्ति चारे पासे नजर आउण लगी। ते सानू तां चाह बड़ा सी कि असीं पाठी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ धन ते पदार्थां दे नाल लद के भेजना है। इन्हां दा चक्किया ही नहीं कुछ। सानू तां खुशी हुंदी, बाबा जी इन्हां नूं दिओ सब कुछ। बाबा जी कहते चलो भी जिन्ने पाठी सिंह दे सेवादार गए सी पाठ करन, सारे पंगत लाओ। महाराणी दी इच्छा है तुहानूं सारा समान देण दी। जिन्नी माया सी वो राजमाता ने लै ली सारी, सारे पाठी अगे रख दी जथेदार दे अगे। बाकी समान बाबा जी ने वंडना शुरू किया। सारे बह गए। बाबा जी कहते वेखो बैठे किवें, जे गंगा ते पांडे बैठे होंदे आ, कोई अमीर आवे ना लैके, कहते जिवें पांडे बैठे होंदे ना, कहते एवें पंगत ला के बैठे आ। बाबा जी विचे विच हस देईए कि राज माता जी इन्हां दी बड़ी शोभा कर रहे आ, पर इहो जे है नहीं, साडे डराए होई इहो जे सी, पै पाया सी। ते पाठी सिंह राज परिवार की शोभा कर रहे जी। इन्हां दे किसी ने नहीं देखा, मैं राजा, मैं राणी, महाराणी, मैं राजकुमार, सेवा की नौकरां वांगू, गुलामां वांगू। ये भी बाबा जी मुस्कुराहट विच हसदे सी। ये जिहड़ी झलक सी ना, ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी दी, भगवान कृष्ण जिहड़ी हर समय मुस्कुराहट ते खुश, ये भगवान कृष्ण वाली लीला। धन बाबा ईश्वर सिंह जी का भी हर वेले चेहरा खिड़िया रहिंदा सी, हर वेले, हर वेले, हर वेले मुस्कुराहट, हर वेले खुशी चेहरे ते साध संगत जी, जदों किसी खुशहाल दे अखे मत्थे लगो ना, किसी खुशियां वाले दे दर्शन करो तो खुशियां मिलणगियां। ते जिहड़ा बीमारियां ते भरिया होवे कलेश दा ते चिंता दा, उहदे दर्शन करके चिंता ही लग जाती, कलेश ही लग जाता। फल जिहो जिहे दे दर्शन करोगे जो हो जा मिलना है। ते जे खुशियां वाले दे दर्शन करोगे तो खुश हो जाओगे। बाबा जी दे भी दर्शन ही सारे दुखां नूं चक देंदे सी। धन बाबा ईश्वर सिंह जी दे। एह सब वड्याई गुरु नानक दी, धन
पूरा थाट बनाया पूरे वेखो एक समान। इस प्रपंच में साचे नाम की वडियाई मत को तरो गुमाना। बाबा जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ गड़वियां ਵਰਤਾਈਆਂ, गड़वियां भी नाल सी, थाल भी, भांडे भी, बस्तर भी, बिस्तरे भी, बहुत मुस्कुराउंदे आ, मिठे मिठे मजाक जे भी करदे नाल बाबा जी। पाठी सिंह भी प्रसन्न, राज माता नूं भी खुशी हो रही। बाबा जी ने फिर पाठी सिंघां दे ते राज परिवार दे विच एक वचन कीता बड़ा कीमती। बाबा जी कहंदे जे इहो जिहा पाठ होवे ते एक ही 101 वर्गा है कि परिवार दे अंदर पूरा डर ते निमरता ते सेवा दे चाह होण, पाठी सिंह सिदकी होण, सिदकी लोभी ना होण, एडे सिदकी होण के सब कुछ त्याग दें। जो बाबा जी ने बचन किया, दान सोनी बहुत सूझवान सी, पाठी सिंह सी, गृहस्थी सी, पर बाबा जी दी हर गल नूं विचारदे सी, हर गुरु साहब दा भय रखदे सी, सब नूं पाठी सिंघां नूं। ਇਹ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਠ ਵੀ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਾਵ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰੌਲਾ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੱਲੀਆਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਤਿਆਗੀ ਹੋਣ, ਸਿਦਕੀ ਹੋਣ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਮਹਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੰਦਸ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਘਿਓ ਤੜਕੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਛਕਣੇ, 4 ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ। ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਾਦੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਆ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਨੇ ਪੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਸਣ ਲਾਉਣੇ, ਪੂਰੇ ਬਸਤਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਛਾਉਣੇ, ਸਜਾਵਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ, ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੜਾਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੜਾਏ।
बाबा जी कहते इहो जिहा पाठ होना चाहिए, इहो जिहा कि परिवार पूरा डर डर नाल कोई कमी ना रह जावे, पूरे चाह नाल सब कुछ वारन सेवा करन। ते जेड़े भाई पाठी सिंह ने वो भी रड़कण ना कि इत्थे कोई रहिंदा है। इत्थे हुण 15-20 पाठी ने, सारे अपनी ड्यूटियां ते अपनी सेवा ते अपना आराम करना है, नितनेम करना है, अपनी जड़ी जो मर्यादा वो सेवा पूरी करनी। ये बाबा जी ने उस समय भाई राम सियोनी माणूकियां दे वो विच सी पाठियां दे, ये सारी साखी उन्होंने फिर अपनी जबानी दास नूं सुनाई। होर भी उन्होंने बड़े बड़े कीमती विच वचन सुनाए सी कि जिमें जिमें बाबा जी बुलाउंदे आ भेजदे आ उत्थे जो जो वरतदा है, क्योंकि जिहड़ा विच सी उहनूं ज़्यादा कुछ पता हुंदा है। यही फर्क है कि वांग डोर महापुरखां दे हथ होवे, चप्पू मला दे हथ होवे ते फिर लै जांदा है। अनाड़ी आदमी पता नहीं किधर नूं बेड़ी लै जाएगा। ते जे मला होवे पूरा, वो डूंगे पानी दी थोड़े पानी दी विचार भी रखदा है कि बेड़े नूं भी किते खतरा हो गया ना ते नुकसान ना होवे। उन्हें बेड़ा डूंगे पानी वाल दी अनाड़ी तां लै जाएगा, लहरां विच वाड़ देगा। ये बेड़े वाले मलाए फिर जदों झीलां विच किते वो फिर बड़े हिसाब नाल जिहड़े समुंदरी जहाज लैके जांदे आ वो बड़े हिसाब नाल जांदे आ भी किवें किवें तूफानां तो भी बचना है, किनारे दे विच ठुकना भी नहीं पत्थरां 'च, बहुते डूंगे पानियां 'च भी नहीं जाना। वो फिर उन्हां दे मार्ग बने हुए आ। इसे तरह संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए। लोग करते ने रीसां संतां दियां, ये मार्ग संतां दा ही है, इनू संत ही संभाल सकते आ। ते असी एक दिन च एक दिन पढ़ के थोड़ा कोई डॉक्टर बन जाएगा, अफसर बन जाएगा। महापुरखों के जिहड़े टकसालां च बच्चे बच्चे आए पढ़ाइयां करदियां आ उमरां हो गईयां ते आम कहंदे जी साल पढ़िओ कालज विच ज्ञानी जी बन जाओगे, वड्डे प्रचारक बन जाओगे, लोकां नूं सेध देण वाले। फिर साल च तां ओहो जी सेधां मिलनी है, किसी दे किंतु परंतु किसी दी वाह 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 वाह। वो तो साल की पढ़ाई ने 2-3 सालों की ने तो यही सिखाना है। महापुरखों के ढले हुए जीवन कोठालियां विच ते वो सेवकां नूं भी टाल दिंदियां, सेवकां नूं भी टाल दिंदे आ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए। कोट जन्म के फिर आ जन्म की छड़ दिओ चिंता, करोड़ां जन्मां दे तुहाडे दुख कट्टे जा रहे ने। ऐस महापुरखां दे सतसंगी बनिया तुहाडे करोड़ जन्म दे जिहड़े कलंक चंबड़े आ ना, ऐ जन्म दा आ देना, ऐ जन्म दा आ देना, इंदा आ लेखा, इंदा आ लेखा। साडे लेखे जो कि करोड़ां जन्मां दे हुंदे आ। किहड़े किहड़े गुनाह, किहड़े किहड़े पुण्य, किहड़े किहड़े पाप। ते महापुरख फिर करोड़ जन्म का हिसाब किताब खत्म कर देंदे आ। करोड़ा कोट जन्म के किलविख नासे, हर चरनी चित लाए किलविख दोष लगे हुए। सानू जिन्नियां भी सजावां जो कुछ साडे नाल वरतदा ये मेरे पिछले जन्मां दे दोष मेरे पिछे पए हुए ने। जन्म जन्म दे दोख ये मेरे पिछे पए हुए ने, छड़दे नहीं। कदी कोई रुकावट, कदी कोई दुख, कदी कोई चिंता, कदी कोई कलेश बन बन के मेरे अगे आउंदे आ। ये मेरे जन्म जन्म दे पिछले कलेश ने, दुख ने, रोग ने, लैणे देने भुगतान ने।
पर जदों महापुरुषों का मिलिया मार्ग ते मिली धर्म की पौड़ी, फिर करोड़ जन्म के किल विखनासी, हर चरनी जत लाए महापुरखों की संगत ने। साडे जन्म जन्म दे दुख निवारे, सूका मण सुधारे, दर्शन भेड़त होत निहाला, हर का नाम विचारे मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम के फंदा, पढ़ो मिल गए संत प्यारे, लेखा पाट गया करोड़ा जन्मां दा, करोड़ा जन्मां दा लेखा लिखिया होया सी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी मिलती गई, ते करोड़ा जन्मां दा मिल गए संत प्यारे। फिर उस तो बाद हुक्मनामे तो बाद फिर सारिया संगतां ने जपजी सुखमनी दे पाठ करने आ। दिने सौ लियो, ऐतवार भी हैगा, पाठ करियो भाई, करके फिर कीर्तन करके 6:30-7 बजे सारी समाप्ति हो जाएगी। फिर खुशियां ने सारियां नूं। साहब किरपा करे, साडे दुख रोग डर भरम भौ कलेश दूर करे, ते आपदे नाम दी आपदे सिमरन दी अपनी चरनां दी सेवा बख्शे, अपना नितनेम आप कराए सिर ते हथ रख के। सारे पढ़ो मिल के। मिल गए संत प्यारे में खाबा